नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी। आज हम बात करेंगे कृषि योग्य भूमि को गैर कृषिक उपयोग में कैसे परिवर्तित किया जाए, और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। आमतौर पर लोग बातचीत में कहते हैं कि 143 हो गया क्या, सेक्शन 143 हो गया क्या। तो वास्तव में ये सेक्शन 143 क्या है, पहले इसको देखें, फिर आप वर्तमान में क्या स्थिति है उसे देखेंगे। पूर्व में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 के अंतर्गत ये काम होता था, इसीलिए 143 के नाम से ये मशहूर था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब ये होता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत। और धारा 80 में ये प्राविधान है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको गैर कृषि उपयोग हेतु परिवर्तन किया जाए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 79 उसके प्राविधानों के अंतर्गत संक्रमणीय आधार वाली भूमि, उसका जो भूमिधर है अर्थात जो काश्तकार है, उसको अपनी भूमि के अनन्य कब्जे, अब ये अनन्य कब्जे का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, और उस भूमि पर किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार। यदि संक्रमणीय अधिकार यानी जो ट्रांसफरेबल राइट हैं, ऐसे राइट वाला अगर कोई भूमिधर है तो वो अपनी जोत को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 81 के अंतर्गत घोषणा करा सकता है कि भूमि उपयोग परिवर्तित हो गया। जो कृषि योग्य भूमि थी वो उसका उपयोग गैर कृषि हो जाएगा। वो रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है। तो अनेक प्रकरणों में धारा 80(1) के अंतर्गत जो आवेदन पत्र मिलते हैं उनका समयबद्ध ढंग से निस्तारण नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जहां एक और उद्यमियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को प्रारंभ करने में विलंब होता है, वहीं दूसरी ओर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उद्यमी हैं, उन्हें बैंक से या वित्तीय संस्थाओं से जो लोन वगैरह मिलता है उसमें भी कठिनाई होती है। तो भूमिधरों और उद्यमियों दोनों के लिए, उन दोनों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इसकी धारा 80 के अंतर्गत भूमि को गैर कृषिक उपयोग की घोषणा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देने के लिए व्यवस्था की गई है। तो अब इससे मामला ज़रा आसान हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन कहाँ करेंगे, तो वेबसाइट का नाम देख लें पहले। वेबसाइट का नाम है राजस्व परिषद की साइट है, उसके अंदर waad.up.nic.in, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, स्मॉल लेटर में waad.up.nic.in, यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। तो धारा 80(1) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किए जाने के लिए आवेदक द्वारा राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल, जो मैंने अभी पहले नाम लिया waad.up.nic.in, में अपना पंजीकरण कराएंगे वो। और पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत धारा 80(1) के अंतर्गत भूमि की गैर कृषि का मतलब आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक, अर्थात रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, इसकी घोषणा के लिए जो एक आइकन बनाया गया है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र का प्रारूप खुल जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो दिखने लगेगा। तो आवेदक जो फॉर्मेट खुला है उसमें जो वांछित सूचनाएं हैं वो भर देंगे। उसमें आधार नंबर भी मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, और जो भी सूचनाएं हैं वो सब अनिवार्य रूप से उसमें फिल कर दी जाएंगी, अंकित कर दी जाएंगी। और आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सूचनाओं की प्रविष्टि के बाद पोर्टल पर सबमिट कर देंगे। एक सबमिट बटन होगा, उस पर सबमिट कर देंगे, और उससे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आवेदन पत्र का क्रमांक यानी नंबर और बार कोड उसमें अपने आप जनरेट हो जाएगा। और आवेदन पत्र की जो पंजीकरण क्रमांक की सूचना है वो आवेदक के मोबाइल नंबर पर, मोबाइल नंबर तो पहले कैप्चर किया ही गया है, तो मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और उसके साथ ही आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है वो आप लेंगे, एक
और उसको एसडीएम के पास आपको प्रेषित करना होगा। वैसे जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये सारा डिटेल एसडीएम के लॉगिन पर भी चला जाएगा। तो धारा 81 के आवेदन के ऑनलाइन दर्ज हो जाने के बाद इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसमें कुछ संलग्नक होंगे, उसको देख लेते हैं। तो खातेदार या समस्त सह खातेदारों के निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत शपथ पत्र होंगे, सबके होंगे। और घोषणा के लिए जो प्रस्तावित गाटे हैं या जो भूखंडों की चौहद्दी है उसके सहित नजरी नक्शा, जिसमें खातेदार और जितने भी सह खातेदार हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। और संबंधित गाटों की कलेक्टर द्वारा जो निर्धारित सर्किल रेट है उसमें एक क्वेश्चनेयर होता है, उसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नोत्तरी, वो भी सबमिट की जाएगी। और संबंधित गाटों की अद्यतन खतौनी की प्रमाणित प्रति ये लगेगी, और उसके साथ में संबंधित गाटों की अद्यतन खसरे की प्रमाणित प्रति लगेगी, यानी खसरे की भी लगेगी और खतौनी की भी लगेगी। इतना काम आप कर देंगे, बाकी फिर टाइम बाउंड मैनर में घोषणा होने के बाद आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। और इस प्रकार से आप जो अपना भू उपयोग है यानी कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि के उपयोग के लिए आप घोषणा करा सकते हैं। तो पूर्व में जो नाम इसका मशहूर था सेक्शन 143, ये लोग कहते थे 180 143 हो गया, तो अब वो हो गया है सेक्शन 80 और कोड का नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। तो आशा है ये बातचीत आपको उपयोगी लगी होगी, और यदि आपको ये बात पसंद आई हो तो इसे आप लाइक अवश्य करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ और लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।